सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम निरंतर ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल जो अंतिम मंडल है इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। नित्य नए नए वेद मंत्रों का स्वाध्याय, उससे जो हमको शिक्षा मिलती है, उससे जो हमारा एक दृष्टिकोण जो दिव्यता से और परिपूर्णता से, परिपक्वता से युक्त होता है, वह हमारे उन्नति के लिए होता है। और उस परम पिता परमेश्वर की यह महती अनुकंपा है कि हम इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। यह वेदवाणी हमारे जीवन को पवित्र करती है, हमारे प्रत्येक कर्म की पवित्रता, हमारे सुसंस्कार, हमारे सद्विचार और जो सदाचार है, सद्व्यवहार है, उसको श्रेष्ठतम बनाने के लिए है। इसलिए हम सदा इस बात का गौरव रखें, सदा इस बात से निरंतर उत्साहित रहें कि यह जीवन उस परमात्मा के द्वारा, यह जगत उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है और हम इसको सदा सर्वदा सर्वत्र उन्नति से युक्त करें, अवनति से नहीं। तो उन्नति का जो स्वरूप है, उन्नति का जो उत्कर्ष का जो स्वरूप होना चाहिए, उसमें यह कल्याणी वेदवाणी हमारा सदा उपकार करती है और हमको हर प्रकार से उन्नत बनाती है, पवित्र बनाती है। ऐसा हम और उन्नति से आगे चल सकें, इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र है और इसमें बहुत ही उदाहरण अच्छे दे करके हमको समझाया है। और इस महनीय ज्ञान को, इस वेद ज्ञान को हम आत्मसात करें, मनसा वाचा कर्मणा, इसको व्यवहार में उतारें तो बहुत ही सुंदर यह जीवन होगा। प्रथम वेद मंत्र में लिखता हूँ, 10वें मंडल के 27वें सूक्त के 14वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ मैं। ओम बृहन्नच्छायो बृहन्नच्छायो अपलाशो अर्वा।
तस्थौ माता तस्थो माता विशितो अत्ति गर्भः अन्नस्य वत्सम अन्यस्य वत्सम रिहति मिमाय रिहति रिहति मिमाय मिमाय कया भुवा कया भुवा निदधे निदधे धेनुरूधः धेनु
धेनुरूधः। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओम बृहन्नच्छायो अपलाशो अर्वा तस्थो माता विशितो अत्तिगर्भः अन्यस्या वत्सं बृहति मिमाय कया भुवानि दधे धेनुरूधः। ओम बृहन्नच्छायो अपलाशो अर्वा तस्थौ माता विशितो अत्तिगर्भः अन्यस्या वत्सं बृहति मिमाय कया भुवानि दधे धेनुरूधः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इसके पहले वाले मंत्र में कहा था कि उत्तान भूमि को प्राप्त करता है, उन्नत भूमि को। जब हम यज्ञशेष को खाने वाले बने, शरीर यात्रा को चलाने की जो प्रक्रिया है, उस शरीर यात्रा को चलाने के लिए जो हमारा भोजन हो, प्रकृति को हम अपने पर प्रबल न होने दें, अपितु नम्रता से चलते हुए उन्नति को प्राप्त करें। उन्नति से उन्नति की प्राप्ति, इस प्रकार से यह संपूर्ण हमारा जीवन श्रेष्ठतम होता है और सदैव हम उन्नत जीवन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह बहुत ही सुंदर बात कही है कि उस उन्नत स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि बृहन, यह वृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है, शरीर के अंग प्रत्यंगों की शक्ति को बढ़ाता है। जो वेदोक्त जीवन जीता है, जो वेदानुकूल आचरण करता है, उसका सदैव ही उत्साह, उमंग, उल्लास बढ़ता रहता है और शक्ति को बढ़ाता है। जो व्यक्ति उन्नति चाहता है, उसको अपने मन पर, अपने तन पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छायः तमोवर्जितः, अंधकार से रहित जीवन वाला होता है, अर्थात छादिर भेदन की वृत्ति वाला ना होता हुआ, तोड़ फोड़ के ही काम में नहीं लगा हुआ रहता, सदा आलोचक न बन करके स्वयं कार्य में प्रवृत्त होता है। अर्थात कुछ लोगों का केवल यही कार्य होता है, वो अपने तर्क से दूसरों को चुप कराना चाहते हैं। वो अपने नुक्ताचीनी वाले स्वभाव से हर काम में कुछ न कुछ कमी निकालने वाले होते हैं। कोई भी कार्य कितना अच्छा क्यों ना कोई कर दे, लेकिन जब तक वो दो चार कमी उसमें ना निकालें, तब तक उनको चैन ही नहीं पड़ती। ऐसे जो आलोचक होते हैं, ऐसे जो छिद्रान्वेषी होते हैं, स्वयं कुछ करते नहीं, लेकिन दूसरों का किया हुआ कार्य, दूसरों के जो है सेवा में, दूसरों के पवित्रता में या उसके कार्य की गति में वो केवल नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं, उसमें कमी निकालने वाले होते हैं, तो वो कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त करते। लेकिन जो प्रकृति माता का मैत्री भाव से उपयोग करते हैं, उसका जो आसक्ति पूर्वक भोग नहीं करते, कल्याणी वेदवाणी का जैसा आदेश, उपदेश, संदेश वैसा जो जीते हैं, वास्तव में वे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वो केवल आलोचक, जहां आवश्यकता होती है आलोचना भी करें, लेकिन वो केवल आलोचक बनकर के ही रहना
यह कदाचित उचित नहीं है। अपलाशः, अपलाशा, यह क्रूर नहीं होता। जो वेदोक्त जीवन जीता है उसके अंदर की क्रूरता क्षीण हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है, क्रूरता नष्ट हो जाती है। और अपल आशा, मांस भोजन में वो प्रवृत्त नहीं होता। अथवा अपरह आशा, दूसरों के भोजन को खाने वाला नहीं होता है। परपिंड भोजी जो है नहीं होता, परपिंड उपजीवी नहीं होता, दूसरों का हिंसक नहीं बनता, अहिंसक होकर के सात्विक जीवन जीता है। और जो प्रकृति हमारे लिए देती है, अन्न फल फूल कंदमूल, जिससे हमारा जीवन अत्यंत सुरक्षित व्यवस्थित हो जाता है, उस प्रकार से वो जीवन जीता है और समाज में अपना उत्कर्ष करता है, दूसरों का भी उत्कर्ष करता है। वह दूसरों के लिए क्रूर नहीं होता और सदैव समाज का हित करने वाला होता है। दूसरे का हिस्सा, दूसरे का हक भी नहीं वह छीनता है। इस प्रकार से जो जीता है वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, वह समाज शरीर को जो है एक प्रकार से बहुत ही यशस्वी तेजस्वी बनकर के समाज की सेवा करता है। समाज पोषी होता है, समाज शोषी नहीं होता, दूसरों का शोषण नहीं करता, अपितु अपने गुणकर्म स्वभाव से दूसरों का भला करता है, उपकार करता है। अरवा अर्थात गतिशील होता है, वह गोइंग, मूविंग, रनिंग इस प्रकार से युक्त होता है। वह सदा गतिशीलता में रहता है, कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करता, कभी हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं होता, कभी निराश नहीं होता है। और इस संसार में हम देखते हैं जो व्यक्ति अति उत्साह में अपने कार्यों का संपादन करता है वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है, दूसरे भी उसका अनुकरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो हम जो वेद का आदेश है इसको हम आत्मसात जरूर करें, इसके बिना हमारा जीवन कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। और यह उन्नति का एक पथ है। अगली बात कही है कि गतिशील होता है, और जो गतिशील होता है तो गतिशीलता में सारी बुराइयां, सारे दुर्गुण, सारे दुर्व्यसन, आलस्य और प्रमाद स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जब आलस्य आएगा तो अनेक प्रकार की बुराइयों को, दुर्गुणों को, बीमारियों को साथ साथ लाएगा। लेकिन जब गतिशीलता है, सात्विकता के साथ हम गतिशील होते हैं, हम क्रियाशील होते हैं, हम आलसी प्रमादी ना होकर के पुरुषार्थी बनते हैं, अपने कर्मों का ठीक ठीक संपादन करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों का माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी गुरु शिष्य जैसा जिसका उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व के लिए जो सदैव संपन्नता से युक्त होता है, अर्थात विपन्नता नहीं, जिसमें कृपणता नहीं, जिसमें दीनता हीनता नहीं है, वह सदैव उत्कर्ष को प्राप्त होता है। और कहा कि माता निर्माण करने वाला होकर के तस्थौ जीवन में स्थित होता है, सदा निर्माणात्मक कार्यों में रुचि वाला होता है, जिससे निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो, जिससे मानव निर्माण हो, जिससे समाज का निर्माण हो, जिससे अच्छे सच्चे राष्ट्र का निर्माण हो। तो निर्माण के कार्यों में सदा वो लगा रहता है और उसमें रुचि रखता है। विशितः अबद्ध अनासक्त होकर के शरीर रक्षा के लिए ही अति सांसारिक भोग्य पदार्थों का ग्रहण करता है, कभी भी
स्वाद के लिए नहीं अपितु स्वास्थ्य के लिए वो खाता है, जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। कुछ तो जीने का मतलब क्या है? खाओ पियो ऐश करो, पिब भुंग सुरमस्व, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसलिए जो लोग इस दृष्टि को रखते हैं कि नहीं जीवन मिला तो भोग करो, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये जो जीवन है ऐसा भोगमय जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, कभी वो निर्माण नहीं कर सकता, अपितु वह पतन की ओर जाएगा, स्वयं भी और दूसरों को भी ले जाएगा। लेकिन जो वेदानुकूल आचरण करता है, जैसा विधि निषेध वेदों का है, उस परमपिता परमेश्वर का जैसा संदेश है, उसको वो आत्मसात करके सदा सर्वदा सर्वत्र उन्नति का पथ प्रदर्शक होता है और वह स्वयं भी वैसा जीता है। आगे कहा कि विशतः जो अनासक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के, स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए जो खाता है, गर्भः अनर्थों को नष्ट करने वाला होता है। वस्तुतः अनासक्त भाव से संसार में चलने का यह स्वाभाविक परिणाम है कि अवांछनीय रोग आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। अनस्याह इस असाधारण वेदवाणी के द्वारा, या ये कहें कि वेदवाणी जो कभी हमको जो है कभी ना सूखने वाली सरस्वती नदी रूप इस वाणी के वत्सम वदती, उच्चारण करने वाले को रिहती, अर्थात उसको जैसे गाय अपने बछड़े को पुचकारती है, उसको चाटती है, वैसे ही जो यह कल्याणी वेदवाणी है, जिस प्रकार गौ अपने बछड़े को चाट करके शरीर को पवित्र कर देती है, उसको स्वच्छ कर देती है, उसकी सुंदरता बढ़ा देती है, उसी प्रकार से यह वेदवाणी रूपी जो गौ है अपने वत्स को, अर्थात जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, जो इसका मनन करता है, जो मनसा वाचा कर्मणा इस कल्याणी वेदवाणी को धारण करता है, उसको यह पवित्र बना देती है, उसको यह दर्शनीय बना देती है, यह जीवन उसका महक उठता है। इसलिए इसी प्रकार से हमको जीवन जीना चाहिए। मिमाय यह वेदवाणी उसके जीवन का निर्माण करती है। निर्मिमीते धेनु यह जान दुग्ध को देने वाली वेदवाणी रूप गौ कया भुआ बड़े आनंदमय भाव से ऊधा निदधे ज्ञान कोश को इस वत्स के लिए धारण करती है। उधस दुग्ध कोश होता है, यहाँ वेद वाणी रूप जो गौ है, जो गौ का उधस उसका ज्ञान कोश है, जो कल्याणी वेद वाणी है, इसका दुग्ध क्या है? ज्ञान कोश। यह वेदवाणी प्रेम से इसे अपने वत्स को प्राप्त कराती है, जो इसको पढ़ता है, सुनता है, इसको समझता है, उसको उत्कर्ष से युक्त करती है, उसको सदैव आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और यह वात्सव में वत्स को, अपने बछड़े को जैसे गाय सदा उत्साहित करती है, तो क्रुद्ध हुई हुई माता बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध उतना गुणकारी नहीं होता। सो यह वेद माता तो आनंदमय भाव से युक्त हुई हुई अपने प्रिय को, अपने पुत्र को, वत्स को दुग्ध पान कराती है। यह दुग्ध वत्स के जीवन का निर्माण करता है। वेदवाणी निसंदेह अत्यंत हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाली है। जैसे माँ अपने बच्चे का सदा उत्कर्ष चाहती है, उसका कभी अपकर्ष नहीं चाहती, उसका कभी पतन नहीं चाहती, और उसको तेजस्वी बनाना चाहती है, उसका तेज बढ़ाना चाहती है। तो इस वेद का जो ज्ञान है, इस वेद ज्ञान से हम सदा परिपूर्ण हो, हम कभी भी इससे विपरीत आचरण न करें। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में,
मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, कि तन मन पे वेदों का संचार कर दो। यह संचार वास्तव में हमारे हर प्रकार के रोगों का उपचार है। यह विचार जो हमको सत्कार, परोपकार और सदाचार के लिए प्रेरित करता है, हम ऐसा जीवन जी सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।